महाकुंभ मेले में नए नियम लागू। 4 फरवरी तक मेले में वाहनों का प्रवेश बंद। महाकुंभ मेले में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद। पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। वीवीआईपी पास और स्नान के लिए एस्कॉर्ट वाहनों पर रोक। एक ही रास्ते से आएंगे और जाएंगे श्रद्धालु। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें चालू। महाकुंभ में हुए हादसे पर बोले अखिलेश यादव, मुझे 2:48 पर हादसे की जानकारी मिली। हमसे पहले सरकार को जानकारी मिल गई होगी। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कार्ड देकर लोगों को बुला रही है। जो कुछ हुआ सरकार जिम्मेदार है। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कितना सहयोग किया। महाकुंभ में अब अनुभवी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई। आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की महाकुंभ में तैनाती। साल 2019 अर्धकुंभ गोयल और गोस्वामी की जोड़ी ने करवाया था। अर्धकुंभ में भानु जिलाधिकारी और प्राधिकरण के वीसी थे। आशीष गोयल तब इलाहाबाद के कमिश्नर और अर्धकुंभ मेला प्रभारी थे। 5 और विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को भी कुंभ भेजा गया। पुलिस विभाग में अभी किसी को कुंभ जाने की नहीं कहा गया। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। डिंपल बोली, मिल्कीपुर का माहौल सपा के पक्ष में है। भारी मतों से जीतेंगे हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद। प्रयागराज हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया। ईश्वर से प्रार्थना है जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो। सरकार से भी कहना चाहेंगे कि मुआवजे की राशि बढ़ा दी जाए। कैमरे के सामने छलका संजय निषाद का दर्द। संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज के लोग भाजपा से नाराज। हमारे समाज का ख्याल रखना होगा। विभीषण भाजपा को डुबोने का काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा मिल्कीपुर में भुगतना पड़ेगा। भाजपा भी धीरे धीरे डूब रही है। महाकुंभ हादसे पर न्यायिक आयोग ने शुरू किया काम। लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में पहुंचे आयोग के सदस्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच टीम गठित की है। महाकुंभ हादसे की जांच के लिए टीम गठित की गई है। महाकुंभ हादसे के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। सीएम के आदेश पर प्रयागराज पहुंचे हैं दोनों अधिकारी। महाकुंभ भगदड़ की वजह तलाशेंगे दोनों अधिकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ को घटना की सौंपेंगे रिपोर्ट। महाकुंभ और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बोले ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने कहा, मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। सपा के कुकर्मों को मिल्कीपुर की जनता समझ चुकी है। प्रयागराज की घटना को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। महाकुंभ में हादसे के बाद कई परिवार हो रहे परेशान। अपने परिजनों की तलाश में अस्पताल में काट रहे चक्कर। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे परिजन। रोते हुए इन लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है। बिहार का एक परिवार भगदड़ के बाद से लापता है। भगदड़ के बाद इनके परिवारजनों का कुछ पता नहीं चला। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह बोले, इस घटना ने यह साबित कर दिया है दिल्ली में राज्यों के भवन है वो भी सुरक्षित नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं घटिया राजनीति के लिए। 26 जनवरी के लिए खतरा कौन है? बीजेपी की केंद्र सरकार यह कल साबित कर चुकी है। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है। कैसे फर्जी गाड़ी पंजाब भवन के सामने खड़ी होती है, उसमें आपके प्रचार की सामग्री को दिखाया गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो भारत की आत्मा थे। गांधी जी हर भारतीय में आज भी जीवित हैं। पूरा विश्व उनके इन आदर्शों से प्रेरणा लेता है। हमारे बापू को उनके शहीद दिवस पर शत-शत नमन। महाकुंभ में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में सुविधा केंद्रों की स्थापना की मांग की गई है। प्रबंधक और भक्तों के उचित प्रबंधन की मांग की गई है। लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। प्रयागराज की घटना पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान। सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को राशि दी गई है। भीड़ कंट्रोल करने की व्यवस्था और मजबूत की गई है। इसी क्रम में न्यायिक आयोग का गठन भी हुआ है। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से भाजपा मिल्कीपुर जीत रही है। सपा नेता अब्बू आसिम आजमी का बयान। अब्बू आजमी ने कहा, बुर्का हिजाब मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। परीक्षा देने वाली मुस्लिम छात्रों पर पाबंदी लगाना गलत है। हिजाब पर पाबंदी लगाना नफरत की राजनीति गैर संवैधानिक है। मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग है, नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों की जुबान को बंद कर देना चाहिए।
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान, नायब सिंह सैनी चुल्लू भर पानी भी नहीं पी पाए, इसलिए हम बीजेपी दफ्तर में ये पानी देने आए थे। ये वही पानी है जो पिलाने की कोशिश की जा रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, केजरीवाल ने कहा कई सरकारी आवासों में कर्मचारियों को समस्याएं हैं। काम करने वाले कर्मचारियों की ढेर सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हम इन लोगों के लिए ऐलान कर रहे हैं। इन लोगों के लिए 7 गारंटियों का ऐलान है। जो चीजें दिल्ली सरकार के तहत आएंगी वो हम करेंगे। जो चीजें केंद्र सरकार के अंदर आएंगी केंद्र से कहेंगे। लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग में 7 महीने से अध्यक्ष न सदस्य। अल्पसंख्यक आयोग आने वाले फरियादी बुरी तरह से परेशान। 7 महीने में आयोग आए 470 फरियादी वापस लौटे। 27 जून 2024 को आयोग का खत्म हो चुका है कार्यकाल। 470 से ज्यादा शिकायतें आयोग में पेंडिंग है। लखनऊ शहर में 83 अवैध अपार्टमेंट होंगे ध्वस्त। 15 दिन का मौका। कार्रवाई से चिन्हित अपार्टमेंट के सैकड़ों परिवार संकट में। उदयगंज के क्ले स्क्वायर अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की तैयारी। शहर के 83 अवैध अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने की तैयारी है। एलडीए ने कब्जा खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। अपार्टमेंट बीते 20 वर्षों के दौरान बने हैं, जहाँ लोग भी रहते हैं। अवैध अपार्टमेंट पर एससी की सख्ती के बाद एलडीए करेगा कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में फेमस होटल के खाने में मिला चूहे का मल। ऋषि स्वीट्स के खाने में मिला मल। 1 महीने पूर्व मिठाइयों में मिले थे कीड़े। वकील ने की थी फूड विभाग को शिकायत। ऋषि स्वीट्स पर पहुंची फूड विभाग की टीम। फूड विभाग की टीम ने होटल से लिए खाने के सैंपल। सीतापुर से कांग्रेस सांसद गिरफ्तार हुए। कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। राकेश राठौर को मेडिकल के लिए लाया गया। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर रेप का आरोप। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा को हटाने का मतलब है 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता के सामने मौका है कि वे दिल्ली में आपको हटाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाए। 10 साल तक इन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ेदान में बदल दिया। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा यमुना के पानी में अमोनिया किसने डाला है। हरियाणा से दिल्ली में पानी आ रहा है तो वहां से अचानक पानी में इतनी मात्रा में अमोनिया मिलाकर क्यों आ रहा है। भाजपा आगे आकर इसकी जिम्मेदारी ले क्योंकि ये उनकी सरकार है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा पिछले 10 सालों से SC/ST पर बढ़ते अत्याचारों पर किसी ने चर्चा नहीं की है। रविदास जी की जयंती पर मैंने राष्ट्रीय अवकाश के लिए कहा था, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे। महाकुंभ के DIG वैभव कृष्ण ने कहा हम बसंत पंचमी के मुख्य स्नान पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी को और मजबूत किया जा रहा है। पहले के निर्देशों के क्रम में जैसे 29 तारीख को VIP मूवमेंट की अनुमति नहीं दी गई थी, वैसे ही 3 तारीख को भी नहीं होगी। जगह जगह ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कुंभ मेले में जिस तरह से हादसा हुआ उस पर हमने चिंता जताई। हम देख रहे हैं कि अब देश की आजादी की तारीख भी सत्ताधारी दल से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख द्वारा बदली जा रही है। इतना ही नहीं, हमने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए जाने पर भी चिंता जताई है। हर्षा रिछारिया का सबसे पहला इंटरव्यू। महाकुंभ से गायब हो गई थी हर्षा रिछारिया। विवादों के बाद हर्षा ने छोड़ दिया था महाकुंभ। सभी आरोपों का बेबाकी से दिया जवाब। हर्षा रिछारिया ने कहा हमने वायरल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं अध्यात्म की तलाश में आई थी।